हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे विश्व बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक क्या है? दोस्तों, 1994 में आयोजित ब्रेटन वुड्स अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में जिन दो संस्थाओं की स्थापना का निश्चय किया गया था, उनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तत्व सदस्य देशों के अस्थायी भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए बनाया गया था, परंतु युद्ध जनित अव्यवस्था को दूर करने तथा अविकसित और अल्प विकसित देशों को विकास करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी की भी आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अथवा विश्व बैंक की स्थापना की गई। विश्व बैंक ने जून 1946 से कार्य करना आरंभ किया। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों पूरक संस्थाएं हैं। विश्व बैंक समूह में विश्व बैंक तथा उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको IDA कहते हैं, के साथ ही दो संस्थाओं को और समावेश होता है। वे हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एवं बहुपक्षीय गारंटी अभिकरण। इस प्रकार विश्व बैंक समूह में निम्नांकित संस्थाओं का समावेश है, को इस प्रकार दर्शाया गया है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, चौथा है बहुपक्षीय विकास संघ। विश्व बैंक के द्वारा की गई प्रगति का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसके बारे में हम चर्चा लेंगे। दोस्तों, विश्व बैंक के उद्देश्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वही हम बात करें ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत IBRD की स्थापना 1945 में IMF, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूरक संस्थाओं के रूप में भी की गई, इसको अन्य संस्थाओं के साथ मिलाकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध से जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना था। वही हम अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह सदस्य देशों में उत्पादन कार्यों में वृद्धि के लिए पूंजी निवेश में सहायता प्रदान करता है तथा उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए सृजन के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। अगला हम बात करें दोस्तों, नंबर 3 पॉइंट, यह सदस्य देशों में निजी विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करता है। इस उद्देश्य से निजी ऋणों अथवा पूंजी निवेश के लिए गारंटी प्रदान करता है। 4 पॉइंट है हमारा, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन संतुलित विकास तथा भुगतान संतुलन की समस्या के उद्देश्य से पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, ये हमारा कुछ पॉइंट्स था उद्देश्य के ऊपर में। आगे हम बात करते हैं विश्व बैंक के कार्य। इसके निम्नलिखित कार्य इस तरीके से हैं। पहला है स्वयं के कोष से ऋण देना। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र विश्व बैंक के निर्धारित चंदे की राशि का भुगतान करता है। विश्व बैंक इससे एक कोष की स्थापना करता है तथा इस कोष से ज़रूरतमंद सदस्य राष्ट्रों को ऋण प्रदान करता है, जैसे हमारा RBI अन्य बैंकों के साथ करता है। दूसरा है उधार ली गई पूंजी से ऋण देना। विश्व बैंक पूंजी बाजार से ऋण लेकर भी देशों को ऋण प्रदान करता है। तीसरा है गारंटी देकर ऋण दिलाना। विश्व बैंक किसी सदस्य देश के निजी निवेशकर्ताओं को गारंटी देकर उनकी पूंजी को किसी अन्य देश से उधार दिला सकता है, परंतु गारंटी देने से पूर्व बैंक को उन देशों से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। तो ये हमारे 2-3 पॉइंट थे। वही दोस्तों, अगला हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, तकनीकी सहायता। विश्व बैंक के पास अनेक देशों के विशेषज्ञ होते हैं जो कि समय समय पर अपनी सेवाएं सदस्य राष्ट्रों को प्रदान करते हैं। और दोस्तों, अगला हमारा 5वां पॉइंट है प्रशिक्षण। विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों के अधिकारियों को विकास योजनाओं के निर्माण एवं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रशिक्षण देता है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाने में भी विश्व बैंक मदद करता है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे विश्व बैंक के महत्व के बारे में। दोस्तों, अब इसकी महत्व की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है वित्तीय सहायता। भारत को अपनी विकासात्मक योजना के लिए विश्व बैंक से काफ़ी ऋण प्राप्त हुए हैं। दूसरे में तकनीकी सहायता। वित्तीय सहायता के अतिरिक्त विश्व बैंक ने भारत को तकनीकी परामर्श, निरीक्षण एवं दल विशेषज्ञों की सेवाएं तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था से भी लाभान्वित किया है। अगला है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 3, विदेशी विनिमय के संकट में सहायता।
भारत के सामने अभी तक जब कभी भी विदेशी विनिमय का संकट आया, विश्व बैंक ने आशातीत सहायता की है, सोच से भी बढ़ के ज़्यादा सहायता की है। 4 पॉइंट है मानवीय विकास परियोजनाएं। विश्व बैंक भारत को शिक्षा एवं स्वास्थ्य परियोजनाओं में भी सहायता देता रहा है और आगे भी देगा। वही हम बात करें दोस्तों, 5वां निवेश गारंटी एजेंसी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में निजी क्षेत्रों के विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जोखिम के विरुद्ध गारंटी देना है। और 6वां पॉइंट है सामान्य ऋण की सुविधा। 7वां है जनसंख्या नियंत्रण सहायता। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारा कौन करता है? विश्व बैंक। गैर सरकारी संगठनों की सहायता। विश्व बैंक द्वारा जन कल्याण कार्यों से संबंधित कई गैर सरकारी संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 9वां है विश्व बैंक की सहायक संस्थाओं की सहायता से लाभ। विश्व बैंक का सदस्य होने के कारण भारत को उसकी सहायक संस्थाओं को सदस्य बनाने का भी लाभ प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।